गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सुशागर एंड दिस ब्लॉग। तो आज की शुरुआत हुई थी एक प्यारे से इनविटेशन से। उसके बाद मैं और हस्बैंड वापस आ गए थे। दिद्दू को मम्मी के पास ही छोड़ा था। हम लोगों ने लंच वगैरह किया, सो गए थे। एंड देन शाम को सब दिद्दू को रेडी वेडी करा और हम लोग चले गए थे मार्केट में। दशहरे की जो फंक्शन होता है वो होता है थोड़ा बहुत, आई मीन 2 साल बाद हुआ था। लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी दशहरे में, इस वजह से लास्ट ईयर हुआ नहीं था। तो यहाँ पे जो है फंक्शन चल रहा था, नृत्य चल रहा था लोगों को। यहाँ पे ये राजस्थानी जो डांस था वो चल रहा था, अच्छा था। हम लोगों ने मतलब काफ़ी देर बैठे, हम काफ़ी देर भी नहीं मैं बोलूँगी कि बस मतलब यही परफॉर्मेंस देखी थी हमने, वो भी पूरा नहीं देखा था, थोड़ा सा देखा था जस्ट बिकॉज ऑफ जो बादल और बिजली गरज रही थी। तो हमें लग रहा था कभी भी बारिश पड़ सकती है। और साथ में दित्तू भी थी। वैसे तो हम छाता वगैरह लेके आए हुए थे, बट कुछ कह नहीं सकते थे कि कब क्या कितनी तेज़ बारिश आ जाएगी। तो इस चक्कर में देखो पूरा आसमान जो है काले बादलों से घिरा पड़ा था। तो हमने थोड़ी देर देखा और ना धीरे धीरे यहाँ पे जो भीड़ है वो भी बढ़ने लग गई थी। दित्तू और मम्मा आगे सीट पे बैठे हुए थे, मैं पीछे थी क्योंकि सीट्स ऑलरेडी फुल थी सारी। और पूरा जो ग्राउंड था, आई मीन ये छोटा सा पार्क टाइप का ही है, तो वो भरने लग गया था। बट जो आसमान ने ऐसी तैसी कर रखी थी ना, पंछी भी बेचारे जा रहे थे अपने अपने घर। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मस्त डांस इन लोगों ने किया था, वो इन्जॉय करा। एंड देन उसके साथ ही जो है फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी हम घर चलते हैं, क्योंकि बारिश अगर एकदम से आ गई ना तो हम कहीं पे भी नहीं घूम पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे ज़रा सा भी। और हमें सब्जी भी लेनी थी और बहुत ज़्यादा रश होने लग गया था। अभी भी लोग आए जा रहे थे। पूरा ग्राउंड तो ये भर चुका था। ग्राउंड नहीं, पार्क है वैसे तो, वो भर चुका था। पर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब चलते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो फिर हम लोग निकल के आ गए। मेरा छोटा सा चूहा मुहा जो है, ये देखो हम लोग चल रहे थे, फिर इसको ये था कि मैंने वैसे मैम का प्रिंसेस ट्रीटमेंट देख रहे हो, एक जने ने सामान उठाया हुआ मैम का, एक मैडम जी के लिए छाता लेके चल रहे हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से चाप ली और मैं दित्तू मम्मी घर के तरफ आ गए। थोड़ा सा दित्तू का सामान भी लिया, यहाँ पे शॉपिंग हुई। घर आके नानू को दिखा रही थी, नानू मैं ये लाया, 2 बेबीज़ लाया, इनको दूध पिलाएंगे, खाने का सामान है। ये ऑलरेडी उसने किचन सेट पहले भी लिया था, जिसका पता नहीं कहाँ अंजर पंजर खो रखे है इसने। बट चलो 2-4 दिन के लिए बिजी हो गई है मैडम जी यहाँ पे खेलने के सामान से। उसके बाद मम्मी जलेबी लाई, लड्डू जी को भोग लगाया और हम सबको भी दी, पापा को भी दी। पापा कह रही दशहरे के दिन जलेबी खानी चाहिए, अच्छी होती है। उसके बाद मैं चली गई थी सब्जी बनाने के लिए। मम्मी ने कहा आज तो सब्जी बनाएंगे, मैंने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। हमने सब्जी वगैरह बनाई। यहाँ पे छोटा सा जो रावण है छोटे बच्चों ने बनाया हुआ था, हमने उसको भी शूट किया। यहाँ पे वो फूट चुका था। उनकी मम्मा बच्चों का मतलब बच्चों के साथ होता है यार, उनका मन रखने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। मैं और मेरी फ्रेंड और दित्तू जो है, और दित्तू की काकू फ्रेंड मौसी ऐसे करके बुलाते हैं, उनके साथ खेल रही थी। यहाँ पे ये दित्तू ज़बरदस्ती मोटू मोशी लो पियो पियो दुद्धू पियो, अब दुद्धू पियो। उन लोगों के साथ मस्ती वस्ती करने के बाद उसके बाद हम लोगों ने किया डिनर करने के बाद मम्मी जी ने लगाए बिस्तर। यहाँ पे नन्नू पन्नू देखो, इसका बिस्तर वगैरह लगाया। फिर मम्मी ने हमें दूध दिया, दूध वगैरह पिया। और यहाँ पे इसका फिर से गेम वेम चल गया था। उसके बोला मैंने कि लाडो बस अब अपने टॉयज़ वगैरह को उठाए, बाकी सारे टॉयज़ उठा लिए थे, बस इसके सो रहे थे बेबीज़ के साथ ही। और उसी के साथ हमारा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।